अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। मैं एक और बर्थडे का व्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। ये आखिरी ही बर्थडे का व्लॉग है, इसके बाद फिर बर्थडे को या कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन है ना हमारे घर में अब काम ख़त्म हो चुका है। अब अदील की हैप्पी बर्थडे सिर्फ़ आएगी, वो कहीं जाके आएगी। अगस्त में हमारा जो काम तमाम है ना, ये सारा फ़रवरी और मार्च में ही हो जाता है। एंजल की बर्थडे, मेरी बर्थडे, अज़ीन की बर्थडे और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। और ये जो पार्सल है ये अमेज़न से आया था। मैंने आप लोग को लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो कुछ डेकोरेशन है वो हमने अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी। और हमारी जो बर्थडे गर्ल है उनका मेहंदी लग चुकी है और इनकी ये डिमांड थी कि जैसी मेहंदी आप ही को लगाई ना सो लॉन्ग वाली, तो वैसी मेहंदी मुझे भी लगाएं आप। तो इसकी बारीक बारीक सी बाजू थी, तो मैं कितनी की लगा सकती थी। ट्राई मैंने पूरी की कि बच्ची ने अब डिमांड की तो उसको फिर मैं उसकी जो विश है उसको मैं पूरा कर दूँ। ये जो ये वाला हैंड है ये मेरा है। मैंने अपनी मेहंदी क्यों लगाई है क्योंकि हमारी भी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो फिर एक में ही हम 2 काम तमाम कर रहे थे। प्लान तो कोई भी नहीं था कि एक में ही हमारे 2 काम तमाम हो जाएँ, लेकिन जो लॉकडाउन है ना उसने फिर हमारे एक ही दिन में दोनों काम हमने उसने हमारे तमाम करवा दिए। और 27 ऑफ मार्च को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है और फिर एंजल की अज़ीन की बर्थडे भी हमें उसी डे पे ही सेलिब्रेट करनी पड़ी। और अज़ीन की बर्थडे की डेकोरेशन इससे पहले कि हम करते, हमें पिछली वाली जो डेकोरेशन है ना उसको ठा करना था हमें। ये बलून एंजल की बर्थडे के कुछ अभी रहते थे साइड पे लगे हुए थे, यहाँ पे अब वो उतारने थे, तो फिर अगले वाली जो डेकोरेशन है उसकी बारी आनी थी और एंजल को फाड़ना नहीं आ रहा था। दिल ने पकड़ा हुआ था और एंजल के हाथ में सुई थी तो दिल ने उसको किया है। पिछले वाले बलून की ठाठा हो चुकी थी, नए वाले बलून में हमारे भरी जा चुकी थी रंग बिरंगे से बलून। मुझे तो ये डेकोरेशन बहुत ही पसंद आई है। आगे जाके आप लोगों को भी नज़र आएगी कि डेकोरेशन इसकी हमने कैसे की है। मुझे तो बड़ी पसंद है। ये कमेंट सेक्शन में आप ही बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो बच्चे साथ में पूरी हेल्प कर रहे थे अदील की। तो लॉकडाउन जो है ना वो पहले तो ऐसा कोई वो नहीं था, मतलब हम एक बबल बना सकते थे, 10 बंदों का बबल बना सकते थे। उसी को माइंड में रखते हुए कि हम जो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में आधी फैमिली हमारी पाकिस्तान गई हुई है, जो यहाँ पे मौजूद है उनको मिला के हम 10 ही मेंबर बनते हैं। तो प्लान यही था कि हमने इस दफ़ा घर में ही सेलिब्रेट करनी है, रेस्टोरेंट वगैरह पे कहीं भी नहीं जाना, बच्चे घर में ही इंजॉय करेंगे। तो उसी चीज़ को माइंड में रख के हमने सारी डेकोरेशन की थी। जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी या हमने इधर स्टोर से जो भी चीज़ें बाय की, तो उसी चीज़ को ही माइंड में रख के तो हमने सारी डेकोरेशन वगैरह ऐसी ऑर्डर कर दी थी। लेकिन अचानक से बम फूटा कि लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन जिस दिन ये अपडेट आई है उसी दिन से ही इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ की तो हो चुकी थी कि जो घर पे जो गैदरिंग है ना वो आज से ही बैन है। घर में जितने मेंबर बस रहते हैं ना तो वही घर में रह सकते हैं, बाहर से एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। तो फिर क्या था जी, अब चीज़ें तो ऑर्डर हो चुकी थी, सारा कुछ घर में मौजूद था, अब लगाना तो फिर था ही। तो फिर बस उसी की तैयारी हो रही थी। जो बाकी जो सेलिब्रेशन है वो फिर हमने रेस्टोरेंट पे ही जाके की थी। तो डेकोरेशन वगैरह अदील फिर वही करते हैं, मैं फिर ज़्यादा वीडियो बनाने में ही मगन होती हूँ और फिर अदील पूरी डेकोरेशन करते हैं। मैं थोड़ा सा गाइड शाइड करती रहती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे कर दें, वहाँ पे ऐसे कर दें। तो फिर सारा जो काम है वो अदील ही करते रहते हैं और माशाल्लाह वो बहुत प्यारा, वो बहुत ज़िम्मेदारी से काम सर अंजाम दे देते हैं। एंजल और अज़ीन भी साथ साथ लगी हुई थी। एंजल की बर्थडे हमने रात को ही सारी वो जो डेकोरेशन वगैरह थी वो रात को ही कर ली थी और सुबह फिर उसके लिए सरप्राइज़ ही था वो सारा कुछ। और अज़ीन की दफ़ा भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर वो किया इसलिए नहीं क्योंकि जब हम बलून में हवा भरते हैं ना तो वो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई एक बलून जो है ना वो फिर बेचारा दम तोड़ जाता है और फिर पूरे मोहल्ले में ये खबर यही ना हो जाए कि यहाँ पे फायरिंग शायरिंग हो रही है और पूरा सन्नाटा होता है ना रात को। तो फिर जब बलून फूटता है ना तो उसकी आवाज़ बहुत ख़तरनाक होती है। मेरे तो कानों में से ना सांसा होनी शुरू हो जाती है जब वो फटता है। तो इस वजह से फिर प्लान यही था कि ना रात को ना की जाए, सुबह उठ के, तो फिर बच्चे भी साथ में वो भी फिर एंजॉय कर लेंगे इस चीज़ को। तो बल्कि इन्होंने बहुत एंजॉय किया और एंजल को तो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ की थी कि ना गुड्डी बैग्स बना लीजिए। टेबल अभी डेकोरेट करने वाला रहता था, दीवार वगैरह जो भी वो सारी सेट हो चुकी थी और एंजल का कहना ये था कि पहले गुड्डी बैग्स बनाने हैं, बाकी जो करना है ना वो बाद में कीजिएगा। और हमारे घर का ये बड़ा बच्चा है तो फिर इसकी मान ली जाती है कि चलो जैसे आप कह रही हो हम वैसे ही कर लेते हैं। तो अदील के साथ वो फिर हेल्प करी थी पूरी, उसने माशाल्लाह भरपूर तरीके से हेल्प की। और गुड्डी बैग जो हैं वो भी फिर एज के हिसाब से, जैसे एंजल के थे वैसे ही इसके भी एज के हिसाब से सारे फिर बना लिए गए। पूरी डेकोरेशन हो चुकी है और ये आप लोगों के सामने है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाली डेकोरेशन आपको कैसी लगी। एंजल की डेकोरेशन तो आपने बहुत पसंद की थी, ये वाली भी बताइएगा कि कैसे ये छोटा सा टेबल डेकोरेट किया है। बड़ा टेबल नहीं रखा था, उसकी उसकी जो अज़ीन की हाइट के हिसाब से मैंने यही रखा था। प्लान यही था कि ये रखना है। जो धमाका फूटा है लॉकडाउन का वो तो बाद में फूटा था, लेकिन जो प्लान मेरे माइंड में था उसी हिसाब से फिर मैंने सारी डेकोरेशन कर ली थी कि जो अब माइंड सेट है उसी के हिसाब से कर ली थी। कुछ इनके टॉयज़ वगैरह लिए थे तो वो टेबल पे रख दे, गुडी बैग्स पड़े हुए हैं, प्लेट्स पड़ी हुई हैं, बाकी जो डेकोरेशन है वो रंग बिरंगी से आपके सामने। एंजल की 3 कलर के थे उसके बलून शायद, और अज़ीन के माशाल्लाह रंग बिरंगे से बलून है।
और अज़ीन मैडम की ये डिमांड थी कि जैसा जैसा आपी को आपने रेडी किया था ना, तो वैसा वैसा ही आपने मुझे भी रेडी करना है। तो मेहंदी का कलर भी माशाल्लाह इसका बहुत प्यारा आया है, और बाकी जो इसकी जो सजावट है वो मैं कर रही थी यहाँ पे। तो इसका जो हेयर स्टाइल है ना, जो एंजल का हेयर स्टाइल मैंने बनाया था, ये कह रही थी कि मैंने बाल भी आप ही के जैसे ही बनाने हैं। अब एंजल के तो बाल बड़े थे, वो माशाल्लाह बन गया, उसका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा बना था। और अज़ीन का मैं कैसे बनाती, बस फिर लगा दिया मैंने अपनी तरफ से जुगाड़ वगैरह, लेकिन सही बन गया था। तो उसका भी फिर बच्ची को तो राज़ी करना ही था कि आप ही जैसे ही बनाया, तो वो मैंने बना दिया। बल्कि जो एंजल की हैप्पी बर्थडे वाला व्लॉग था ना, उसमें एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि जो एंजल का मैंने हेयर स्टाइल बनाया ना, उसका ट्यूटोरियल बना के तो वो मैं शेयर करूँ। तो मेरे माइंड में है कि वो मैंने करना है, तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाता है। कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना कि हेयर स्टाइल कैसे बनाया जाए, तो ये बहुत ईजी है। ये अपने आप खुद का भी बना सकते हो। मैं बना लेती हूँ खुद का भी, तो बहुत ईजी है। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अब एक प्रिंसेस रेडी है, दूसरी प्रिंसेस रेडी हो रही थी। इसका मैंने मैसी बन नहीं बनाया, इसका मैंने स्टाइल चेंज कर दिया, क्योंकि वो वाला इसका फिर लास्ट उसकी जो इसकी बर्थडे थी उस पर बनाया था, तो फिर मैंने ये वाला सिंपल वाला यहाँ पे इसके ये कर दिया। दोनों प्रिंसेस माशाल्लाह यहाँ पे रेडी हैं। और जो मेन बर्थडे गर्ल थी ना, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था। ऐसा होता है अक्सर, जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसकी बर्थडे होती है, तो वो फिर ना थोड़ा सा वो एंग्री से मूड में होता है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि बर्थडे गर्ल का या बर्थडे बॉय का मूड थोड़ा सा ऑफ क्यों था। कर करा के फिर हमने उसका मूड ठंडा कर लिया था, वो ठीक हो गई थी। पता नहीं क्यों उसका थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन फिर माशाल्लाह ठीक हो गई थी। और जो फिर ये क्या था, जो डेकोरेशन वगैरह थी वो करके तो फिर हमने जाना था रेस्टोरेंट पे। तो कोशिश ये थी कि हम सबसे पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि मेज़बान हम थे, तो फिर हमने सबसे पहले ही पहुंचना था घर पे डेकोरेशन वगैरह करके। तो हम फिर अब बाहर जा रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि घर पे ही होना चाहिए था सारा कुछ, क्योंकि जो बलून्स वगैरह है ना, वो बच्चे फाड़ लेते, वो तो बच्चे खुश हो जाते। तो बस वो फिर रेस्टोरेंट जाना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, तो वहाँ पे जा रहे थे। अब प्रिंसेस यहाँ पे एंट्री मार रही हैं। ये थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है ना, तो इससे थोड़ा सा बच बचा के वीडियो बनानी पड़ती है। मैंने पूरी ट्राई की कि इसको ना पता चले, क्योंकि अगर इसको पता चल जाता ना, तो कितने अंदाज से ये चल रही ना, तो इसने चलना नहीं था। इसका मास्क माशाल्लाह कितना प्यारा है, इसके साथ मैच हुआ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाली प्रिंसेस कैसी लग रही है। एंजल की आपने बहुत तारीफ़ की थी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को भी आप लाइक करते हो, मेरी जो बातें होती हैं उनको भी आप लाइक करते हो, बच्चों को बहुत पसंद करते हो आप लोग। एक प्रिंसेस की एंट्री हो चुकी है और दूसरी प्रिंसेस की एंट्री हो रही है। इसको तो किसी भी चीज़ की बताने की ज़रूरत होती ही नहीं है कि एंजल ऐसे कर लो, एंजल वैसे कर लो। ये माशाल्लाह खुद से ही मॉडल है। अज़ीन को गाइड करना पड़ता है, और वो गाइड होती भी नहीं है। वो कैमरा कॉन्शियस है, तो वो पीछे पीछे ही रहती है। और ये तो माशाल्लाह इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही से ये अदाएँ दिखाती रहती है। केक भी यहाँ पे आ चुका था। सबसे पहले हम ही पहुँचे थे, उसके बाद फिर बाजी लोग आ गए थे केक लेके। तो केक माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और केक कौन बनाता है, बोला हमेशा की तरह जो देसी माम कुकिंग है उन बाजी हैं। तो जो कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो जो केक होता है ना, वो बाजी की तरफ से ही होता है। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बनाती हैं। जो केक कटिंग है ना, वो हमने खाने से पहले कर ली थी, क्योंकि जो हमारी बर्थडे गर्ल है ना, वो घर से ही उसने रोला डाला हुआ था कि मेरा केक कहाँ है। सारी आपने डेकोरेशन कर दी, मुझे रेडी कर दिया, तो मेरा केक कहाँ पे है। तो जब उसको हम यही कह रहे थे कि रेस्टोरेंट जाएंगे ना, तो वहाँ पे पुप्पो लेके आएंगी केक। तो वो उस चीज़ को समझ नहीं रही थी, उसका केक खाने को पता नहीं कितना दिल कर रहा होगा। तो वो बार बार यही कह रही थी कि मेरा केक कहाँ है, मेरा केक कहाँ है। तो रेस्टोरेंट पे जब उसने फिर केक की आमद देख ली ना, तो वो कह रही थी बस फिर मुझे फटाफट से केक दे दो। तो फिर ये था कि इससे पहले कि इसका मूड दोबारा से ऑफ हो जाए, तो खाना शाना बाद में खाते रहेंगे, तो पहले केक कटिंग कर लेते हैं। केक खा भी बाद में ही लेंगे, तो पहले इसको राज़ी कर लें। जो बर्थडे गर्ल है ना, उसको किसी भी सूरत में नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो बच्चे वगैरह सारे खड़े हुए थे यहाँ पे माशाल्लाह, और केक की कटिंग हो चुकी थी। और इसने माशाल्लाह वाकई बहुत शौक से खाया। वो सारे पीछे पीछे हो जाओ, और मैंने अपना केक खाना यहाँ पे वो वाला हिसाब था। और इसने माशाल्लाह वाकई शौक से खाई। इतना खाती नहीं है केक बिल्कुल भी। मैं बल्कि इसको देख के हैरान थी कि ये केक खा रही, हालांकि ये केक बिल्कुल भी नहीं खाती है। थोड़ा बहुत खाती है, इतना ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन ये वाला केक इसने शौक से खाया। एक तो बाजी का केक वैसे ही मज़े का होता है, ऊपर से फिर शायद इसको ये था कि मेरी बर्थडे का केक है, मैं ना खाऊं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसने माशाल्लाह बहुत दिल खोल के खाया केक। तो उसके बाद फिर इसका मूड थोड़ा सा और भी फ्रेश हो गया था। शायद भूख लगी हुई थी, इस वजह से भी थोड़ा सा तंग कर रही थी। तो केक कटिंग हो गई, और अज़ीन ने माशाल्लाह केक खा लिया। उसके बाद फिर खाना शाना भी लग गया था। खाने की थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली। अभी वो टेबल पर रख रही थी खाना, तो आधा आधा ऐसा ही खाना लगा था, और मैंने पहले ही वीडियो बना ली। और उसके बाद फिर जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना, तो तब तक हम खाना शाना खा के तो उसको हम हज़म कर चुके होते हैं। तो फिर जब हम ऐसे वॉइस ओवर करते हैं ना, फिर हमारे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा होता है, लेकिन हमारे फिर बस में नहीं होता कि इसको हम कैसे खाएं, क्योंकि वो तो हमने खा लिया होता है। खाना बहुत मज़े का था। मोस्टली हम इसी वाले रेस्टोरेंट पे जाते हैं,
तो ये थोड़ा-सा अपना-अपना भी लगता है क्योंकि ये पहले बाजी ने ही रन किया हुआ है और यहाँ पे माहौल बिल्कुल अपना ही होता है। तो यहाँ पे जाके मज़ा आता है और ये एक ही पार्टी में हमारी 2 पार्टीज़ हो रही थी क्योंकि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेम डे पे ही थी। तो वैसे तो एनिवर्सरी पे हम मतलब घर की मतलब मैं, आदिल और बच्चे मिलके ही थोड़ा-सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, घर को थोड़ा-सा डेकोरेट कर लेते हैं, खाना-शाना बाहर खा लेते हैं या फिर घर पे थोड़ा-सा स्पेशल बना लेते हैं। लेकिन करते ज़रूर हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारी सेलिब्रेशन जो है ना एनिवर्सरी की वो गोल हो गई। तो वैसे तो 27 को हमारी ही एनिवर्सरी थी, तो सेलिब्रेशन तो शायद उसी की है और अज़ीन की बर्थडे 30th को होती है। तो बस फिर पता नहीं कौन-सी चीज़ गोल हो गई है, लेकिन दोनों में से एक चीज़ गोल हो गई थी। तो एंड पे खाना-शाना खा के यहाँ पे सारे बैठे हुए थे और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि माहौल अपना ही लग रहा होता है, इसलिए बाद में खाना-शाना खा के भी सारे बैठे ही रहते हैं। और ये वाली जो बार्बी डॉल है ना, ये जो जिनका रेस्टोरेंट जो अभी रन कर रहे हैं ना रेस्टोरेंट, ये उन्होंने हमारी बर्थडे गर्ल को गिफ्ट की है बार्बी डॉल। बहुत प्यारी बार्बी डॉल थी, उनका भी बहुत थैंक्स कि उन्होंने बच्ची को इतनी प्यारी डॉल गिफ्ट की है। तो बाकी जो गिफ्ट्स हैं, हम घर आ चुके थे और हम यूसुफ़ को साथ लिए थे। जब एंजल की बर्थडे थी ना, तो तब तो बाजी लोग साथ आ गए थे और अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई भी ऐसे घर के मेंबर्स के अलावा कोई बाहर का बंदा घर नहीं आ सकता, तो फिर उनका तो आना ख़तरे से खाली नहीं था। तो फिर यूसुफ़ को हम ले आए थे कि चलो बच्चे, एंजल अज़ीन भी खुश हो जाएंगी और यूसुफ़ भी खुश हो जाएगा। गिफ्ट्स वगैरह ओपन करने का बच्चों को वैसे ही बहुत क्रेज़ होता है। तो गिफ्ट वगैरह ओपन किए थे बच्चे, साथ साथ इनके साथ प्ले भी किए जा रहे थे। बच्चों ने बहुत पसंद किए क्योंकि गिफ्ट आए ही उनकी पसंद से ही थे। तो उन्होंने फिर बस यही था कि फटाफट से खोल के तो फिर हमें दे दिए जाएँ गिफ्ट। फिर हम खोल ही जा रहे थे, तो वो फिर पिछले पिछले गिफ्ट को छोड़ के तो अगला गिफ्ट जो ओपन होता था ना, उसके साथ वो खेल ही जा रहे थे। आजकल इन टॉयज़ की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो डॉल हाउस दिया था उसकी डिमांड आजकल थोड़ी सी कम हुई हुई है, क्योंकि मेन तो यही है ना कि जब कोई नया टॉय आ जाता है ना, तो पिछले टॉय की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर जब उसका क्रेज़ कम हो जाता है ना, फिर सारे टॉयज़ की बारी आ जाती है। तो यही वाला ही हाल हुआ है। तो पहले क्या होता था कि मैं दोनों को ना डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ नहीं लेके देती, सेम लेके देती थी कि दोनों फिर ये ना कहें कि ये मेरा है, ये मेरा है। फिर अकल ने होश के नाखून लिए कि मैं रखूँगी कहाँ पे, क्योंकि बच्चों की तो रोज़ ही डिमांड होती है कि ये लेना है, वो लेना। फिर मैं सेम सेम लेती थी। फिर रखने का भी मसला होता था कि कहाँ पे रखूँ, क्योंकि घर में अब कहाँ पे बंदा टॉयज़ रखी जाए। फिर अब ये होता है कि एक एक टॉय लिया ना, तो वो दोनों का ही है। तो वो माशाल्लाह उनका माइंड भी उसी हिसाब से ही सेट हो गया है। तो दोनों माशाल्लाह मिलके ही खेल लेती हैं, कभी भी तंग नहीं किया कि ये मेरा है, ये मेरा है। क्योंकि बच्चों की थोड़ा-सा होता है कि जो चीज़ मेरी है ना, वो मेरी ही है। एज ही ऐसी होती है, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। बस फिर इनका माइंड थोड़ा-सा मैंने ऐसे सेट कर दिया कि जो एक चीज़ है ना, वो दोनों की ही है, वो किसी एक की नहीं है। तो माशाल्लाह ऐसे ही खेलती हैं, तंग नहीं करती हैं। तो वो खुश हो रही थी, इसको हम कह रहे थे, आज एंजल आप ग्रैंडमा लग रही हो। तो भाग के देख के कि मैं वाक़ई ग्रैंडमा लग रही हूँ कि क्या। एक तो हेयर स्टाइल भी उसका ग्रैंडमा जैसा ही था, ऊपर से ग्लासेस उसने ग्रैंडमा वाले पहने हुए हैं। तो माशाल्लाह क्यूट भी लग रही थी, गबलू सी है तो वो प्यारी लगती है। तो भाग के जाके देखे कि मैं वाक़ई ग्रैंडमा ही लग रही हूँ। तो एंजॉय कर रहे थे बच्चे सारे। और ये जो मिक्सर है ना, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो कह लो कि विश ही हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई हुई थी हमारे लिए, क्योंकि ये मेरे किचन में पड़ी हुई है ना, तो बच्चों को दोनों को यही था कि ये आपके किचन में पड़ी हुई है, तो हमारे किचन में मिक्सर क्यों नहीं है। तो ये भी फिर आ गया और बच्चे इसके साथ आजकल तो बहुत ही खेल रहे हैं। कुछ भी इसके अंदर डाल लेते हैं, कैंडीज़ डाल लेते हैं, कागज़ काट काट के डाल लेते हैं। तो बहुत इसके साथ खेल रहे हैं। और आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हो गई। मोस्टली मेरी वीडियो इतनी लंबी होती नहीं, लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हो गई, क्योंकि मैं ट्राई करी थी कि एक ही व्लॉग बन जाए और मुझे 2 ना बनाने पड़े, क्योंकि काफ़ी दिनों से बस ऐसे ही व्लॉग्स आई जा रहे हैं। एक का बर्थडे, दूसरे का बर्थडे, बस ये लास्ट ही। इसके बाद हमारे घर में बर्थडेज़ ख़त्म हो गए हैं। बस अब अदील का आएगा, वो भी अगस्त में जाके आएगा। तब तक हमारे लिए सारी जो बर्थडेज़ वगैरह जो भी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हमारी जो फ़रवरी और मार्च दोनों में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एंजल का बर्थडे, मेरी बर्थडे, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और अज़ीन की बर्थडे करके तो फिर हम इन चीज़ों से फ़ारिग हो जाते हैं। और अब फिर बस अदील की बर्थडे आएगी, वो भी बहुत दूर है। और हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक किए बगैर और सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं भी नहीं जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।